जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं टेट एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम, अगर आप टेट एग्जाम से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हो, लाइक सी टेट, ईपी टेट, रीट, एमपी टेट, या कोई भी टेट एग्जाम हो, आप ठीक है, कोई भी स्टेट से आप लोग हो, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जय स्टडी कैंपस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, कैसे शुरू करेंगे इसको हम। तो हमारा जो कंटेंट रहेगा, पूरा हम कंटेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के साथ और इसकी जो पीडीएफ्स रहेंगी आपको, वो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कंप्लीट आपका बिल्कुल नोट्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, और क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज हम थोड़ी चर्चा करते हैं, आज हम क्या लेके आए आप लोगों के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले आगमन विधि, यानी कि इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज आगमन विधि इंडक्शन मेथड के बारे में। इसके बारे में जितने जितने पॉइंट हो सकते हैं जो एग्जाम आपसे पूछ सकते हैं, वो पूरे पॉइंट हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, बस ये मानो कि इतना आपको पेड बैच में भी नहीं बताने वाला कोई, जो हम आपको बताने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि उदाहरण से नियम की ओर जाने वाली विधि है। यानी कि आगमन विधि जो है हमारी, वो उदाहरण से नियम की ओर जाने वाली विधि है। इसका मतलब क्या है? मतलब कहने का ये है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले उनको हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि भाई देखो, इससे एक नियम बन गया। ऐसे मान लो हमने बच्चों को एक एग्जाम्पल दिया, भाई कोई फॉर्मूला बेस प्रैक्टिस की, बताया भाई ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, और फिर बाद में बोल देंगे बेटा कि इसका एक नियम बन गया। ठीक है, पास में आ गई। ऐसे हमने 2 गुणा 1 रखा, हमने यहाँ कितना आ गया 2, फिर 2 गुणा 1 2 रखा तो कितना आ गया 4, फिर 2 गुणा 3 रखा तो कितना आ गया 6। तो ऐसे हमने इससे बताया भाई देखो ये क्या बन गया, एक 2n, 2n हमारा क्या बन गया, एक नियम बन गया कि यहाँ पर आप कुछ भी रखते जाओ तो हमारा आता जाएगा। मतलब क्या हुआ, हमने एग्जाम्पल लिया पहले, फिर एग्जाम से क्या बनाया हमने, नियम बनाया। ठीक है, तो ये हमारे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारा, इस विधि में अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोगों का प्रत्यक्ष प्रयोग करके नियम बनाए जाते हैं। मतलब इसमें क्या है, सब कुछ को इसमें एक्सपेरिमेंट को लिया जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स उठाते हैं हम, हमारा जो अनुभव है जो एक्सपीरियंस है उसको लेते हैं, कुछ प्रयोग भी हम करते हैं और फिर उस निष्कर्ष पे आते हैं, एक हम नियम बनाते हैं। ठीक है, नियम यानी कि कोई फॉर्मूला या कोई भी नियम बना देते हैं कि भाई ये नियम ऐसा बन गया। हमने भी लिया था, हमने देखो एग्जाम्पल लिए, प्रैक्टिस करी, फिर देखा भाई कि एक नियम बन गया 2n। अब 2n से निकाला कि इसमें कुछ भी रखो तो हमारा ये इवन नंबर आता जाएगा। तो क्या बन गया, एक नियम बन गया ना भाई, इस टाइप से। तीसरा है हमारा, यह विधि छात्र केंद्र विधि है। यानी कि यह विधि छात्रों पर केंद्रित है, यानी कि इसमें बच्चा छात्र समझता है उदाहरणों से, मतलब उसको अच्छा ज्ञान होता है। ये मानो कि मतलब वो रटता नहीं चीजों को। तो ये क्या है, मतलब ये नहीं बस कि भाई टीचर बोलता जा रहा है और बच्चे सुनते जा रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। जैसे इसमें छात्र भी क्या होता है, इंक्लूड रहता है, एक्टिव रहता है भाई। ठीक है, तो ये छात्र केंद्र विधि है, तो इसमें भी आप पूछ लेते हैं ऑप्शन में। और यह विधि करके सीखने पर बल देती है, यानी कि ना कि रटने पर। तो मैंने बताया आप लोग, आप एग्जाम्पल ले रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, उदाहरण दे रहे हो, तो ये क्या हुआ भाई, ये चीज है, ये विधि कैसे हुई, करके सीखने पर ही तो है। बच्चा इसमें करता है, सीखता है, लेकिन बस रट लिया, याद कर लिया, ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है इसको, क्योंकि इसमें बच्चा बिल्कुल दिमाग से सोचता है। ठीक है, यह विधि सूत्र रचना अर्थात नियम बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। यानी इस विधि से हम नियम बनाते हैं। क्यों, हमने बहुत सारे अनुभवों से, अपने से, उदाहरणों से, प्रयोग से एक नियम पर आते हैं। ठीक है, तो ये नियम, इसको क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, इससे इस कौन सी विधि बोलते हैं, सूत्र रचना विधि या फिर नियम बनाने की विधि भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसे उदाहरण विधि भी कहते हैं। उदाहरण विधि क्यों समझिए आप लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारे हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट देखते जाओ, इतने पॉइंट को बताए गए नहीं जितने हम बताने वाले हैं। हाँ, इतना अगर आप कर लेते हो तो इससे बाहर को जाना नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ पूछेंगे ही नहीं। अब इतने पॉइंट से ज्यादा क्या पूछेंगे। चलिए, अगला पॉइंट ये है कि यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि होती है। अब ऐसा क्यों हमने बोला, भाई देखो क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे क्या है, इतना उदाहरण, इतने प्रयोग, एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते भाई। उनको आप इतना बताओगे भाई, अरे भाई बच्चा क्या है, बेचारा छोटा बच्चा कितना करेगा। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं वो समझदार बच्चे होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, उनके लिए विधि बेस्ट विधि है। उनको एग्जाम्पल उदाहरण दे देखे उनको समझाया जाता है। तो भाई ऐसे व्याकरण के नियम जो पढ़ाए जाते हैं वो भी क्या इस विधि से पढ़ाए जाते हैं। तो ये उच्च कक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। कौन सी, आगमन विधि। ठीक है, दूसरा हमारा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, हम उदाहरण ले लेके क्लियर करके, मतलब जो ज्ञात चीज है उससे फिर हम अज्ञात यानी कि फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं, नियम की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने वाली विधि भी बोलते हैं इसको। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि मूर्त चीजों से हम कहा जा रहे हैं, अमूर्त की ओर जा रहे हैं। चीजें हमें यहाँ पर पता है, उससे हमें
उन चीजों की तरफ जाते हैं। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें मतलब बड़ी चीजों से हम कहा छोटी चीजों की तरफ जा रहे हैं, मतलब स्थूल यानी बड़े से छोटी की तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं इस विधि में। विशिष्ट से सामान्य मतलब विशिष्ट गहरा ज्ञान, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर करके एक उदाहरण ले लेके हम यार सामान्य की तरफ क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर विधि भी है हमारी है। प्रत्यक्ष से प्रमाण क्यों जा रहे हैं, प्रमाण कब होता है भाई, जब एक्सपेरिमेंट कर करके प्रयोग कर करके हम क्या कहते हैं, प्रमाण प्रूव कर देते हैं, ये प्रमाण आ गया, ये प्रमाण लो भाई। तो प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष यानी कि बिल्कुल सामने है ना, डायरेक्ट कर करके चीजों को हम क्या जा रहे हैं, प्रमाण की ओर जा रहे हैं। और प्रयोगशाला विधि का भी विस्तृत रूप है भाई। प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला विधि में हम प्रयोग करके ही तो सीखते हैं भाई। तो इसमें इसमें क्या करते हैं, चीजों को प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कर करके कोई अपने चीज निकल जाती है भाई, लो ये आपके प्रमाण आ गया। तो यही तो वही विधि हुई ना, एक तरह से देखा जाए तो। उदाहरण विधि क्या हुई, प्रयोगशाला विधि से ही तो रिलेटेड है आगमन विधि। तो ये हमारे कुछ 14-15 पॉइंट है इसके बारे में। आगमन विधि में इससे ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकते आप लोगों से, इससे ज्यादा कुछ बन भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली हम बात कर लेते हैं निगमन विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूत्र विधि भी बोलते हैं। ठीक है, निगमन विधि, सूत्र विधि, या इसको रिडक्शन मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिडक्शन मेथड। इसमें कुछ पॉइंट है तो इसको भी हम देख लेते हैं। अब सेम देखो, आगमन विधि जो है हमारी, जो हमने अभी पढ़ी थी, आगमन विधि, आगमन विधि, तो आगमन विधि का जो उल्टा होता है वही बस ये मान लो क्या होता है, निगमन विधि। जितने हमने पॉइंट पढ़े हैं, ये समझ तो हमने लिए, बस उनका उल्टा करते जाओ, वो हमारी क्या होती है, निगमन विधि। सेम उल्टा करना। देखो, यह विधि नियम से उदाहरण की ओर, वो क्या थी, उदाहरण से नियम की ओर। उसमें क्या किया था हमने, आगमन में एग्जाम्पल लिए थे, उदाहरण लिए, फिर हम पहुंचे नियम, नियम यानी कि सूत्र यानी कि प्रमाण की तरफ पहुंचे थे। इसमें उल्टा है, नियम से उदाहरण की ओर जाने वाली विधि है। इसमें पहले नियम बताकर फिर उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, इसमें हम नियम यानी कोई सूत्र बता देंगे बच्चों को, बेटा ये सूत्र है और इसको कर लो, और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल ले, चलो ऐसे ले लेते हैं। ऐसे मान लो पहले बच्चों को बताया हमने कि बेटा ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बच्चों को बता दिया, और फिर हम क्वेश्चन लेंगे, बेटा चलो क्वेश्चन करके दिखाओ, तो हम क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन ले भाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो आप खोल दोगे एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 2x है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब कहने का ये है कि ये विधि जो है नियम से पर आधारित है, तो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इस विधि को छात्र केंद्रित ना कहकर क्या बोलते हैं हम, शिक्षक केंद्रित विधि भी कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसमें क्या है, छात्र ज्यादा इंक्लूड रहता नहीं है। बच्चे ने क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा, बच्चा क्या सीखा भाई, फॉर्मूला लगाना, तो बेटा जाओ ये सूत्र है लगा दो, और बच्चे ने लगा दिया। तो कोई सीखा क्या, नहीं। जो छात्र टीचर ने बोला वो बच्चे ने मान लिया, है ना। तो मतलब ये क्या है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है, छात्र केंद्रित विधि नहीं है। ठीक है, सेम उसका उल्टा है, इसमें जो पॉइंट है उसको पॉइंट उल्टा कर दो, सिंपल सी, एक के याद कर लो, दूसरे के हो जाते हैं अपने आप। यह विधि रटने पर बल देती है, ना कि करके सीखने पर। उसमें से उल्टा था, उसमें हम सीख रहे थे, एग्जाम्पल्स ले रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, फॉर्मूला रटवा दिया बेटा, एक सूत्र होता है, कर लो, क्वेश्चन कर लिया, रट गया बच्चे को। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि वो हमारी कैसी थी, वैज्ञानिक विधि थी। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, अमनोवैज्ञानिक मानते हैं। बच्चा ऐसे ही मान के चलते हैं, बच्चा कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाएगा रट के चीजों को, है ना। इसको हम क्या मानते हैं, अमनोवैज्ञानिक विधि मानते हैं। ठीक है, इसे सूत्र विधि भी कहते हैं। सूत्र क्यों, मैं सूत्र बताया बच्चों को, बच्चों ने इसको सोल्व कर दिया, तो क्या वो सूत्र विधि है कि नहीं, ये नियम पे आधारित है। अज्ञात से ज्ञात, इसमें अज्ञात चीजें हैं, सूत्र हमारा क्या है पता थोड़ी था हमको, बता दिया बस, रट लिया, और कहाँ पहुंचे, ज्ञात की ओर। अमूर्त से मूर्त की ओर, उसमें उल्टा था, उसमें मूर्त से अमूर्त की ओर था, इसमें अमूर्त चीजों से मूर्त की ओर जाते हैं हम। ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल, उसमें स्थूल से सूक्ष्म था, और इसमें प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, उसमें क्या था, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जा रहे थे। सामान्य से विशिष्ट, उसमें कैसे विशिष्ट से सामान्य था। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, निगमन विधि और आगमन विधि के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई। इससे बाहर कुछ बनने वाला नहीं है, कोई सा आपका एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे फिर एमपीटेट क्यों ना हो। ठीक है, कोई सा एग्जाम इससे मतलब बिल्कुल नहीं है, बस आप ये पढ़ के जाओ, तो ऐसा ही कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। पर कंटेंट में अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, और आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट करो, बताओ कि हमको ये चाहिए, वो ही चीज आप लोग के लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।